अपने ज़हन को सुकून से भर लिया करें और अगर पेशाब बार बार आता है तो कर लिया करें। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मकसूद आलम। आज मैं जिस टॉपिक के हवाले से बात करूँगा वो उस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया कहते हैं। इट्सेल्फ इज़ नॉट ए डिज़ीज़, ये बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये किसी बीमारी की सिम्टम हो सकती है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम इसके पीछे कोई एज सच मेडिकल कंडीशन नहीं होती। और पॉलीयूरिया में जो है किसी शख्स को बार बार जो है वो बाथरूम के विज़िट्स करना पड़ सकते हैं। अब पॉलीयूरिया की कंडीशन जो है ये बच्चों को भी मुतासर कर सकती है, ये मर्दों में भी हो सकता है, ये फीमेल्स में भी हो सकता है। इट कैन अफेक्ट एनी बॉडी। और ख़ासकर जूँ हमारी उम्र बढ़ती है, जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं 60-70 साल के बाद, उनमें ये पॉलीयूरिया की जो है ये कंडीशन आम तौर पे देखने को ज़्यादा मिलती है। पॉलीयूरिया जिसको हम डाययूरेसिस भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले बात की कि ऐसा सच ये कोई बीमारी नहीं होती। अगर कोई शख्स मेडिकली 7 से 8 बार बाथरूम में जाता है, वो जाके यूरिन पास करता है, तो इसको बीमारी नहीं समझना चाहिए। अगर ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर हर 30 मिनट के बाद पेशाब आना शुरू हो जाए, तो भी इसको एज सच कोई बीमारी के ज़ुमरे में नहीं लिया जा सकता जब तक कि इसके पीछे कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन ना हो, कोई ऐसी डिज़ीज़ या बीमारी ना हो। तो इट्स ए नॉर्मल कंडीशन। तो ये बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन हर बार जो है इसको बीमारी समझना या इसके हवाले से ज़्यादा सोच विचार करना, ख़ासकर छोटे बच्चों में और यंग एज में, इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अगर इसकी वजूहात के हवाले से बात करें जो कि कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकती है, इसमें जो है वो पेल्विक और यूरिनरी ब्लैडर की कंडीशंस हो सकती हैं। और अक्सर हमने देखा कि जो लोग शुगर पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटिक्स होते हैं, उनमें जो है बार बार यूरिन पास करने की उनको हाजत होती है और वो बार बार जो है वो वॉशरूम में उनको जाना पड़ता है, क्योंकि उनके जो मसल्स हैं वो डायबिटिक न्यूरोपैथीज़ हो जाती है, उनके मसल जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और ब्लैडर के मसल्स भी जो हैं वो वीक होते हैं, तो उस वजह से उनको बार बार वॉशरूम में जाना पड़ता है। और जो ख़वातीन जो हामिला होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें भी देखा गया है कि उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बार बार जो है वो वॉशरूम में जाना पड़ता है, यूरिन पास करना पड़ता है। और जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो ये कंडीशन आम तौर पे उनकी रिकवर हो जाती है। इसके अलावा जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स यूज़ करते हैं इस हवाले से, जैसे आम तौर पे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ऐसी मेडिसिन्स दी जाती है जिनको हम डाययूरेटिक्स कहते हैं और जो कि पेशाब आवर होती हैं, और उस वजह से भी जो है ये पॉलीयूरिया के सिम्टम्स उनमें आ सकते हैं। कुछ इमोशनल स्टेट्स हो सकती हैं, कुछ मेंटल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। और हमने आम मुशाहदा किया कि अगर कोई शख्स परेशान हो, अगर वो एंग्जाइटी का शिकार हो, अगर हर वक्त उसके ज़हन पे स्ट्रेस रहता हो, तो वो बार बार वॉशरूम के विज़िट्स करता है, बार बार वो यूरिन पास करता है। इसकी वजह उसकी वो एंग्जाइटी होती है, वो परेशानी होती है और वो मेंटल स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से उसका जो ब्लैडर है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। और ऐसे लोगों में स्ट्रेस की वजह से कार्टिसोल के लेवल भी बढ़े रहते हैं, कार्टिसोल हार्मोन के, जिसकी वजह से किडनी भी ओवर एक्टिव जो हो जाता है और उस यूरिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन जो है वो होने लगती है और उस वजह से इनको पॉलीयूरिया की सिम्टम्स आ सकती हैं। इसके अलावा बाज़ जो लोग बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर है जब हम पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से हमें बार बार जो है वो यूरिन पास करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी इसकी वजह हो सकता है। बाज़ कंडीशंस में हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं और ये भी इसकी एक वजह बनता है। और बाज़ सूरतों में हाइपोक्लीमिया होता है, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो पोटेशियम है उसके लेवल्स कम हो जाते हैं, तो ये भी इसकी पॉलीयूरिया की एक वजह बन सकता है। कुछ कंजेनिटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ विरासती असरात भी हो सकते हैं इसमें। और इसके अलावा जो लोग कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो कोल्ड ड्रिंक्स का जैसे पेप्सी है या कैफ़ीनेटेड बेवरेजेस हैं,
ऐसे मशरूबात जिनमें कि कैफ़ीन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, वो उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो कैफ़ीन एक्ट्स एज ए डायूरेटिक, तो कैफ़ीन भी जो है ये पेशाब आवर होती है, और ऐसे लोगों को जो है वो पॉलीयूरिया की सिम्टम्स आती हैं और उन्हें बार बार वाशरूम में जो है वो जाना पड़ता है। तो ये चंद एक आम वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है किसी शख्स को बार बार वाशरूम में जाना पड़ता है, बार बार उसको पेशाब की हाजत होती है। और ख़ासकर जो हमारी उम्र बढ़ती है, तो जो बड़े लोग होते हैं बड़ी उम्र के, जैसे 60-70 साल के बाद, उनका जो हमारे मसाने में मेल्स में, मर्दों में गुदूद होता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज़ बढ़ता है। 40 से 50 साल की उम्र में जब बंदा पहुंचता है तो इसका साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है, फिर 50 से 60, 60 से 70, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये वहाँ पे अगर इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए प्रोस्टेट का, तो फिर वहाँ पे रुकावट आना शुरू हो जाती है और यूरिन पास करने में जो है उसको दुश्वारी होती है। पॉलीयूरिया के सिम्टम्स एज सच नहीं होते, एक्सेसिव प्रोडक्शन नहीं होती यूरिन की, लेकिन उसको बार बार जो है वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में जो है वो पेशाब करने की हाजत होती है, और वो बार बार वाशरूम के विज़िट्स जो है वो करता है। और ख़ासकर छोटे बच्चों में उनके ब्लैडर के मसल्स वीक होते हैं, या कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं। ख़ासकर विटामिन बी की डेफिशिएंसी, विटामिन B1 की अगर किसी की बॉडी में कमी है, ख़ासकर छोटे बच्चों में, तो उस वजह से उनको जो है पॉलीयूरिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उनको जो है B1 के सप्लीमेंट्स भी दिए जा सकते हैं, और कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें विटामिन B1 वाफर मिकदार में मौजूद होता है, जैसे सीरियल्स हैं, जैसे हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल्स हैं, और इसके अलावा कुछ एनिमल सोर्सेज भी हैं विटामिन B1 के। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करके विटामिन B की कमी को जो है वो पूरा किया जा सकता है। और जिन लोगों में, जैसे मैंने पहले बात की थी, डायबिटिक्स होते हैं, उनमें जो है हमारे नर्व्स के अराउंड एक माइलिन शीथ होती है, एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है, और जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें ये लेयर डैमेज होना शुरू हो जाती है, और आमतौर पे ये भी विटामिन B की कमी की वजह से होती है। और विटामिन B के लेवल्स ऐसे लोगों में कम होते हैं और उनमें पॉलीयूरिया की सिम्टम्स आने लगती है, और उनको बार बार वाशरूम के विजिट्स करना पड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बात की कि पेशाब का ज़्यादा आना, बार बार आना, एज सच ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बाज़ सूरतों में इसके पीछे कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन हो सकती है, तो उसको रूल आउट करना चाहिए, उसका पता चलाना चाहिए, और उसको अकॉर्डिंगली जो है वो मैनेज करना चाहिए। इसमें कुछ एक्सरसाइजेज भी एडवाइस की जाती हैं, जैसे पेल्विक फ्लोर के मसल्स की एक्सरसाइजेज होती हैं, जिनमें कि कीगल एक्सरसाइज बड़ी नुमायाँ है। अब कीगल एक्सरसाइज जो है वो उसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं, उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जा सकता है। अब कीगल एक्सरसाइज के हवाले से पूरा एक टॉपिक है, इस पे मैं किसी दिन अलग से बात करूँगा। तो आज मैंने बात की है पॉलीयूरिया के हवाले से, और पेशाब बार बार आने के जो वजूहात हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, और उनको कैसे मैनेज करना चाहिए। और एज सच अगर इसके पीछे कोई पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो इसके हवाले से ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, और स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, अपनी एंजाइटी को मैनेज करना चाहिए, रेगुलर वॉक और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इससे पॉलीयूरिया के सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं उन लोगों में जिनमें कोई ऐसा सच बीमारी नहीं होती और कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न होती है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आज पॉलीयूरिया के हवाले से आप लोगों से शेयर की, और उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिल सकें। सो इट्स गुड बाय फ्राम आलम। अल्लाह हाफ़िज़।